पंजाब से बाबर हसन भरवाना और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह इलेक्शन कमीशन के मेंबर बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लिया। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। कोई नाराज या राजी होता है, ये उनका मसला है। अराकीन असम्बली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। नई हल्का बंदियों पर काम मर्दमशुमारी के नताइज शाया होने के बाद शुरू किया। बादियों नज़र में साबिक हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक नहीं थी। अब जो तरमीम हुई इसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। जो पहले तरमीम थी वो भी यही थी। अब वाली में ज़्यादा वजाहत है। ओवरसीज़ के वोटिंग के हक से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरामीम ओवरसीज़ के हकूक़ को ख़त्म नहीं करेंगे। पीटीआई की एक और मुनहरिफ रुकन आयशा नवाज ने भी डी सीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कानून के बरखिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट फैसलों में तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की। फैसले में पार्टी सरबराह और पार्लिमानी सरबराह के ओहदों में तफरीक नहीं की गई। कानून के मुताबिक शो कॉज नोटिस जारी नहीं किए गए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। ये नहीं कहा था कि हमारे साथ मुसल्लह लोग थे। उन्होंने कहा कि मुझे इतला मिली थी कि एक आध दो पिस्टल्स किसी के पास हो सकता है, किसी ने डंडे उठाए हो, मुमकिन है किसी ने पिस्टल भी उठाई हो। हमें ये खतरा हो रहा था कि ये अब अगर इससे आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। सनाउल्लाह को साबित करने में वो कुछ भी साबित कर सकते हैं। वो इस पर इंतकामी कार्रवाई के ऊपर बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वो इंतकाम की आग में कार्रवाई कर रहे हैं। मुमकिन है लॉन्ग मार्च में शरीक कारकुनों ने दिफा के लिए डंडे और असलहा रखा हो। इमरान इस्माइल कहते हैं, पुरम एहतजाज जमहूरी हक है, लॉन्ग मार्च ज़रूर करेंगे। हमारी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश की गई। मुल्क के हालात ख़राब हैं, नए मैंडेट से हुकूमत आनी चाहिए। पस पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान हर बात कौम के सामने रखते हैं, छुपाते नहीं। से अमेरिका नाराज हुआ जब मैं रूस में गया। दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। We have talked about buying wheat from Russia. We've actually asked either Ukraine or Russia, whichever country can sell us wheat, we'd be happy to buy wheat from them. शहबाज हुकूमत इमरान खान के नक्शे कदम पर। रूस से गंदम खरीदने के लिए राब्ते। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का रूस से गंदम खरीदने का ऐलान। कहा, रूस और यूक्रेन से गंदम बेचने का पूछा है, हम उनसे खुशी खुशी गंदम खरीदेंगे। रूस ने हमें तेल बेचने की पेशकश नहीं की। साबिक हुकूमत रूस से सिर्फ तेल खरीदने की बातचीत कर रही थी। रूस पर पाबंदियां हैं, इस वजह से तेल नहीं खरीदा जा सकता। मिफ्ता इस्माइल की घबराहट। कई मुमालिक की रूस से तेल की खरीदारी के सवाल पर बोले, अगर पाकिस्तान पर पाबंदी ना हो तो रूस से तेल खरीद लें। इमरान खान ने कई मरतबा कहा कि रूस से सस्ता तेल और सस्ती गंदम खरीदेंगे। जिन बुनियादों पर अदम एतमाद की साजिश हुई, हुकूमत वही काम करने जा रही है। यही मिफ्ता इस्माइल साहब और यही शहबाज शरीफ साहब पहले कहते थे कि कोई सबूत मौजूद नहीं है कि पिछली हुकूमत जो थी वो कोई बातचीत कर रही थी रूस के साथ या कोई दस्तावेज हो। आज इन्होंने कहा कि हाँ, दस्तावेज मौजूद है। पहले कहते थे रूस से कोई मुआहदा नहीं हो रहा था। अब मिफ्ता इस्माइल ने मान लिया कि रूस से मुआहदा होने जा रहा था। हमाद अजहर के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, रूस को लेटर लिखा था, अप्रैल में तेल और गंदम लेनी थी। रूस से तेल ना खरीदा गया तो कीमत मजीद 30 से 40 रुपए बढ़ाई जानेगी। भारत ने रूस से सस्ता तेल लेकर $2 अरब बचाए। दिवालिया श्रीलंका भी रूस से सस्ते तेल के सौदे कर रहा है। शौकत तरीन कहते हैं, रूस पर पाबंदियां हैं तो भारत कैसे तेल खरीद रहा है। ये पहले हमें गालियां देते हैं और फिर हमारी ही पॉलिसी पर चलते हैं। मुजम्मिल असलम कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल ने बेवकूफ़ाना बातें की। रूस के साथ पाकिस्तान की बराह रास्त तजारत होती है। पाकिस्तान पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि रूस से तेल ना खरीदे।
लीगी हुकूमत ने पेट्रोल बम के बाद महंगाई का एटम बम मार दिया। गरीब के लिए सफर, खाना पीना अजाब बन गया। पेट्रोल डीजल के बाद घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी की कीमत में 260 और कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 213 रुपये इजाफा। कुकिंग ऑयल 605 और घी 555 रुपये फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक आज से होगा। मई खत्म हो गया मगर हुकूमत का लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा ना हुआ। बिजली का बहरान बरकरार, हुकूमत की नाअहली। 3 बड़ी पावर कंपनीज ने 16 पावर प्लांट्स बंद कर दिए। हबको, लालपीर और पाकजैन ने तेल की अदम फराहमी पर पावर प्लांट्स बंद किए। शॉर्टफॉल में मजीद 1000 मेगावाट इजाफे का खदशा। शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश के सताए अवाम बिलबिला उठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, दोनों ममालिक में तिजारत का मौजूदा हजम नाकाफी है। 2 तरफा तिजारत हमारे ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। यकीन दिलाता हूँ कि तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। 2 तरफा तिजारती हजम को $5 अरब तक लेकर जाएंगे। AR1 न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज FIR को यकजा करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 3 जून तक जवाब जमा कराने का हुक्म। और ARY डिजिटल के YouTube चैनल पर भारतीय हैकर्स का हमला। चैनल को रिकवर करवा लिया गया। ARY डिजिटल का YouTube चैनल कुछ देर तक हैक रहा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।